आइए सुनते हैं अगली कहानी। गर्मी के कारण जंगल में पानी सूखता जा रहा था। एक तालाब में थोड़ा सा पानी देखकर शेर वहां पहुंचा। तभी एक सुअर भी वहां पानी ढूंढता हुआ आ गया। दोनों में कौन पानी पिएगा इस बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया। लड़ाई बराबरी पर थी। प्यास से दोनों बेहाल थे। अचानक उन्होंने आसमान में बहुत सारे गिद्ध उड़ते देखे। गिद्धों ने सोचा, अच्छा है दोनों लड़ लें, इन दोनों में कोई तो मरेगा, फिर मजा आएगा जमकर, आज हमारी दावत होगी। गिद्धों को ऊपर मंडराते देखकर शेर और सुअर ने अपनी लड़ाई रोक दी। उन्हें माजरा समझ में आ गया था। शेर ने सुअर से कहा, अगर हम लोग इसी तरह लड़ेंगे तो अवश्य ही लिटते लिटते मर जाएंगे और गिद्धों को दावत खाने का अवसर मिल जाएगा। उनका भोजन बनने की जगह मित्रता करने में ही हमारी भलाई है। और फिर दोनों ने साथ में पानी पी पिया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक शिकारी था जो हर दिन बहुत सारी बटेरों का शिकार किया करता था। बटेरों की संख्या तेजी से घटने लगी। बटेरों के राजा ने अपने साथियों की बैठक बुलाई और बोला, कल जब शिकारी हमें पकड़ने के लिए आएगा तो हम सब एक साथ बल लगाकर जाल लेकर उड़ चलेंगे और अपनी जान बचाएंगे। बटेरों की योजना सफल रही और उस दिन शिकारी एक भी बटेर नहीं पकड़ पाया। कुछ दिनों बाद शिकारी फिर से आया। उसने फिर से अपना जाल फैला दिया और बटेरें फिर से जाल में फंस गई। फिर जब वे एक साथ उड़ने के लिए तैयार हुई तभी एक बटेर का पैर दूसरी बटेर के सिर पर लग गया। दोनों में झगड़ा हो गया और बचना भूलकर वे एक दूसरे से लड़ने लगी। शिकारी आया और सारी बटेरों को जाल में लपेट कर ले गया। संकट के समय बटेरों ने एकजुटता दिखाने के बजाय आपस में लड़ना शुरू कर दिया, जिससे शिकारी को उन्हें पकड़ने में सफलता मिल गई। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक झील किनारे एक मोर रहता था। उसे अपने सुंदर सुंदर पंख बहुत अच्छे लगते थे। एक दिन एक सारस भी वहां रहने आ गया। मोर ने कहा, तुम्हारा इस स्थान पर स्वागत है। अब मोर ने अपने पंख फैलाए। चमकीली धूप में उसके रंगीन पंख बहुत सुंदर लग रहे थे। वो अपने पंखों को देखकर गर्व महसूस करने लगा। घमंड में डूबा मोर बोला, मेरे पंखों को देखो, कितने सुंदर और आकर्षक है। तुम्हारे पंखों से बहुत आकर्षक और सुंदर है ये। सारस मोर के घमंडी भाव को पहचान गया। वो बोला, मेरे पंख जैसे भी है, पर उनकी सहायता से मैं आसमान में भी उड़ तो लेता हूँ। तुम्हारी सुंदरता किसी काम की नहीं है। तुम अपने पंखों से ऊंचा उड़ तक नहीं सकते। सारस की सीधी सपाट बात से मोर को वास्तविकता का एहसास हो गया। उसने फिर घमंड करना छोड़ दिया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक बार एक राजा ने अपने राजवैद्य को अपने बीमार हाथियों के उपचार के लिए बुलाया। राजमहल जाते समय राजवैद्य एक पेड़ की छाया में लेट गए। अचानक एक कौवे की बीट उसके माथे पर गिरी और वो बहुत क्रोधित हुए और उसने सारे कौवों को मरवा देने का निश्चय किया। उसने राजा के पास जाकर सुझाव दिया कि हाथियों के घावों पर कौवों की चर्बी मलने से वे ठीक हो जाएंगे। राजा ने आदेश दिया कि दवा बनाने के लिए राज्य सारे कौवों को मार डाला जाए। ये सुनकर कौवों का सरदार राजा के पास गया और उनसे विनती करने लगा कि हमें मत मारे। सच तो ये कि हम कौवों के शरीर में चर्बी होती नहीं है। राजा को अपनी गलती महसूस हुई और उसने दुष्ट राजवैद्य को दंड देने का आदेश दिया। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। एक आदमी एक साधु के पास आया। आदमी बोला, मैंने सब कुछ त्याग दिया है, मोह माया के बंधन से छूट गया हूँ, परंतु फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। मन सदा भटकता रहता है। अब मैं बहुत परेशान हूँ। इतना कहकर उस आदमी की आंखें गीली हो गई। क्या आप सचमुच शांति चाहते हैं? बड़े गंभीर स्वर में साधु बोला, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। आदमी बोला, अच्छा, मैं तुम्हें शांति का सरल मार्ग बताता हूँ। इंसान के लिए सेवा के मार्ग की बड़ी महिमा है। घर से निकलो और बाहर जाकर भूखों को भोजन दो, प्यासों को पानी पिलाओ, विद्याहीन को विद्या दो और दुखियों की सहायता करो। ऐसा करने से ही आपको सुख शांति मिलेगी। आदमी ये सुनकर एक संकल्प के साथ चला गया। उसे समझ आ गई कि मानव जाति की निस्वार्थ सेवा से ही मनुष्य को शांति प्राप्त हो सकती है। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।